Very good morning to all students. In hydrodynamics, we already discussed the topic equation of continuity in Cartesian coordinate. Cartesian coordinate की जहाँ बात करें पॉइंट्स क्या लोगे x, y, z. Next, we discuss the derivation of equation of continuity in spherical polar coordinates, and then we discuss equation of continuity in cylindrical polar coordinates. नेक्स्ट दोनों डेरिवेशंस को करने के लिए सबसे फर्स्ट ये जो डेरिवेशन की करवाया था आप लोगों को 3 पार्ट्स में, ये डेरिवेशन सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से इसमें रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड के अकॉर्डिंग पॉइंट्स पी और क्यू, इनके पॉइंट्स किस तरह से लिया था, इनकी वेलोसिटी कंपोनेंट क्या क्या लिए थे तीनों डायरेक्शंस में, ठीक है, और डेंसिटी मास किस तरह से फाइंड आउट किया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको किस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट की थी। तो इसको नेक्स्ट डेरिवेशंस के लिए सभी स्टूडेंट्स को स्टेप वाइज स्टेप इसमें किस तरह से किया था वो सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसको 2-3 टाइम्स रिवाइज करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, देन ये टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसमें अपना इक्वेशन क्या डेराइव हुआ था, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स रो इंटू यू प्लस डेल अपॉन डेल वी रो इंटू वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो इंटू डब्लू equal to 0. Rho be the density of fluid particle and u, v and w. रो डेंसिटी है और ये u, v और w वेलोसिटी कंपोनेंट थे, ठीक है। u x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट था, y डायरेक्शन में कंपोनेंट v और z डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या एज्यूम किया था, w, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस फॉर्म में फाइंड आउट हुआ था। नेक्स्ट वी डिस्कस द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे फर्स्ट इन डेरिवेशंस के लिए सबसे फर्स्ट क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन डेरिवेशंस को सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो स्टेटमेंट है, क्या थ्योरी है इसकी, उसके अकॉर्डिंग इनको प्रूव किया था। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टेट्स दैट रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास इन कंप्लीट पैरेललोपाइपड is equal to total excess of mass flow about each phasage at parallelopiped। ये लर्न है, ये ध्यान है। तो सबसे फर्स्ट तो ये लर्न होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को किस मेथड के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, किस रूल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे। तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास इन पैरेललोपाइपड मीन्स कंप्लीट जो पैरेललोपाइपड है उसके लिए रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास क्या होगा, और ये टोटल एक्सेस ऑफ मास फ्लो अबाउट ईच फेसेज एट द पैरेललोपाइपड। टोटल 6 फेसेज होती हैं पैरेललोपाइपड में, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल एक्सेस ऑफ मास ऑफ फ्लो फाइंड आउट किया था, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात जहाँ करेंगे वहाँ कोऑर्डिनेट्स होंगे आर, थीटा एंड फाई, ठीक है, आर, थीटा एंड फाई। इसमें जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड इंक्रीमेंट था अपना, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डेल्टा आर, आर डेल्टा थीटा, ये ध्यान रखना है।
एंड आर साइन थीटा डेल फाई, ठीक है। तो ये एक्स डायरेक्शन में इंक्रीमेंट है, ये वाई डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड लोगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डेल आर डेल्टा थीटा और आर साइन थीटा डेल्टा फाई एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये फिर चेंज हो जाएंगे, उसमें आर थीटा और जेड के अकॉर्डिंग सपोज करेंगे, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट इसमें वही रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड लेंगे। अब देखो सेम उसी तरह से डायग्राम लेना है अपने को। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स टू डेराइव द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी फॉर्म में एग्जाम में पूछे अपने को ये इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में डेरिवेशन आए अपना, इसमें ये डेरिवेशन जो है वो करना है। अब सबसे फर्स्ट ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड यहाँ पर सपोज किया, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन, अब ये आर डायरेक्शन, ये थीटा डायरेक्शन और ये फाई डायरेक्शन, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये एक्स था, ये वाई था और ये जेड था, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड की जगह आर थीटा और फाई सबसे फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P at the time t are r, theta and phi. And next t plus delta t time the particle moves at the point Q. t टाइम पर इस पोजीशन पे है, t प्लस डेल्टा t टाइम पर पॉइंट इस पोजीशन पे आ जाएगा, r प्लस डेल्टा r थीटा एंड फाई। थीटा और फाई जो है वो सेम रहेंगे क्योंकि ये x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में y और z एज ए कॉन्स्टेंट, ओनली x डायरेक्शन में चेंज x कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस केस में एक्स और जेड तो कांस्टेंट रखोगे, वाई में चेंज होगा, ठीक है। उसमें क्या लिया था, एक्स वाई जेड और एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और जेड। तो वो डेरिवेशन क्लियर है, उसके पॉइंट्स को अच्छे से एक एक पॉइंट्स को कि इसमें किस तरह से क्या क्या किया था। तो ये सेकेंड और थर्ड डेरिवेशन जो है वो ईजी लगेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आर थीटा एंड फाई, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट पी पॉइंट ये और क्यू पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स, उसमें क्या लिए थे, यू वी एंड डब्ल्यू। एंड इन दिस पैरेललोपाइपड या इन दिस पैरेललोपाइपड इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स द वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर क्यू आर, क्यू थीटा एंड क्यू फाई अकॉर्डिंग टू द आर थीटा एंड फाई डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली। ओके, क्लियर है। अब जैसे ये पॉइंट है, ये टी टाइम पर इस पॉइंट पे है, तो जैसे जैसे मूव करेगा तो इसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो इससे पीछे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाले डायरेक्शन में ये डेल्टा एक्स लिया था, ये डेल्टा वाई लिया था और ये डेल्टा जेड, वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन पार्टिकल। अब आर थीटा फाई के अकॉर्डिंग ये डेल्टा आर इंक्रीमेंट होगा, ये आर डेल्टा थीटा इंक्रीमेंट होगा और ये आर साइन थीटा डेल्टा फाई होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे इसमें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है तो ये इस फॉर्म में लोगे तीनों, और नेक्स्ट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया ये पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो क्लियर होना चाहिए कि आर थीटा और फाई क्या है। ये तो वही सिलेंड्रिकल कोई भी शेप है, इसका कोई भी छोटा सा सेक्शन या छोटा सा कोई पार्ट जो है वो किस फॉर्म में लिया है, इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड की फॉर्म में एज्यूम किया है, ठीक है। अब इसमें क्लियर होना चाहिए कि आर थीटा और फाई क्या है। तो आर तो सभी को क्लियर है, आर डिस्टेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर, ओपी होता है अपना, ओपी इक्वल टू स्मॉल आर। जैसे ये है अपना, ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है, ठीक है। ये पॉइंट ओरिजिन हो गया, सपोज ये कोई भी पॉइंट पी है तो ये डिस्टेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी, ओपी इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। थीटा बी द एंगल, ओपी मेक्स द एंगल जेड, ठीक है, पोलर एंगल कहलाता है ये थीटा, थीटा विल बी पोलर एंगल, ठीक है। इसमें ये ओपी जो है वो इस डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा वो थीटा है, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर पी एम, ठीक है। तो ये ओ एम डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये जो एंगल होगा
ये इसका ओ एम का वाई डायरेक्शन के साथ जो एंगल है वो फाई एंगल होता है। ठीक है, यदि ये क्लियर होना चाहिए कि आर थीटा और फाई को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये स्मॉल आर तो ओ पी इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पोजिशन वेक्टर, एंड ओ पी मेक्स द एंगल with z direction will be theta and theta is polar angle, and small phi azimuth angle, azimuth, ठीक है, azimuth angle। तो ये तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ये तो थीटा एंगल इस तरह से बनाओगे, इससे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर रहे हैं बी एम, तो ये ओ एम डिस्टेंस ए होगी, और इसका इस डायरेक्शन के साथ जो एंगल है वो फाई होता है। तो ये हो गया अपने। तो सबसे फर्स्ट तो सेम डायग्राम जो है वो इस फॉर्म में लेते हुए इस, ठीक है, ये पॉइंट P और Q ये बताया था उसमें, सेम इनके नेम जो है उसी की तरह रखो। ये PQ, ठीक है, ये A B और C रखो इसको, ये P हो ही गया अपना, ये A डैश B डैश और C डैश, ठीक है, ये PQ पॉइंट, देन A B C और देन A डैश B डैश C डैश। क्लियर है सभी को। रो बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट द पॉइंट P R theta phi enclosed by a small rectangular parallelepiped with edges of length delta R, R delta theta and R sin theta delta phi। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड के लिए डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है, रो बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द पॉइंट P R theta phi। length, edges of the length del r, r delta theta and r sin theta delta phi। ये हो गया। नेक्स्ट वेलोसिटी कंपोनेंट्स बताएं, क्यू आर, क्यू थीटा एंड क्यू फाई बी द वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग ए डैश, ए पी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। और ये भी कह सकते हो अलोंग आर थीटा एंड फाई डायरेक्शंस। ठीक है, तो सेम उस डेरिवेशन को अच्छे से समझो, उसका जो वीडियो है उसको अच्छे से किस किस तरह से क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं, देन उसी की तरह फिर अपने को इसमें सॉल्यूशन करना है। ओनली ये उसमें डेल एक्स डेल वाई डेल जेड था, इसमें ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी states that rate of increment of mass in parallelepiped equal to total excess of mass flow about each phase at parallelepiped। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि मेन किस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको डेराइव कर रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें इसमें फाइंड आउट करोगे, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास ऑफ कंप्लीट पैरेललोपाइपड और ईच फेसेज के अकॉर्डिंग। सबसे फर्स्ट ये फेस लोगे, इसके अपोजिट फेस ये हो गई, ठीक है, फिर ये दोनों फेस ले लो, ठीक है, और फिर ये फेस और ये फेस। तो ये तो एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो गई, ठीक है। ये जो फेस है ये वाई डायरेक्शन, और ये जो फेस है इसमें ये जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। मीन्स इस फेस को लेते हो तो जेड पॉइंट जो है वो चेंज होगा। जैसे ये ले रहे हो फेस, तो इसमें ओनली एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टिकल मूविंग पोजीशन में है, तो ओनली एक्स में चेंज होगा, या इसके अकॉर्डिंग कहें कि आर में चेंज होगा। थीटा और फाई जो है वो एच इट इज रहेंगे। तो मीन्स इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास इन पैरेललोपाइपड और ईच फेसेस के अकॉर्डिंग कितना मास फ्लो हो रहा है। तो देखो ये पैरेललोपाइपड है, फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास। सबसे फर्स्ट मास फाइंड आउट करोगे, ठीक है, मास फाइंड आउट करोगे और फिर रेट ऑफ इंक्रीमेंट मीन्स उसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपड के लिए टोटल मास इक्वल टू रो इंटू वी, ठीक है, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। इस कंप्लीट पैरेललोपाइपड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, इंक्रीमेंट था इस डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में, तो डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा इंटू आर साइन थीटा
फाई डायरेक्शन में इंक्रीमेंट कितना है, आर साइन थीटा डेल्टा फाई। तो ये हो गया रो आर स्क्वायर डेल आर डेल थीटा साइन थीटा, यहाँ ले लो साइन थीटा डेल आर डेल थीटा डेल फाई। तो ये मास फाइंड आउट हो गया इस पैरेललोपाइपड के लिए। ठीक है, अब रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करोगे, रेट ऑफ इंक्रीमेंट मीन्स इसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लोगे, डेल बाई डेल टी रो आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा एंड डेल फाई। आर थीटा और फाई तो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, रो डिपेंड करेगा टी पे, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो कांस्टेंट रहेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा डेल फाई, ये हो जाएगा डेल रो अपॉन डेल टी। तो ये फर्स्ट ये तो फाइंड आउट कर लिया रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास इन पैरेललोपाइपड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उसमें क्या किया था, ये डेल एक्स डेल वाई डेल जेड थे, ठीक है, तो रो इंटू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और रेट ऑफ इंक्रीमेंट में इसका टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लिया, ठीक है, तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड एज अ कांस्टेंट एंड रो डिपेंड्स ऑन टी, डेल रो अपॉन डेल टी, ये फाइंड आउट हुआ था, ठीक है। तो डेरिवेशन जो है वो सिमिलर, स्टेप वाइज स्टेप सिमिलरिटी है सभी में कोई। तो देखो मास ऑफ द फ्लूइड ऑफ द पैरेललोपाइपड इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये हो गया ये ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड विद इन द पैरेललोपाइपड इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर डेल थीटा डेल फाई डेल रो अपॉन डेल टी। तो एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास ऑफ पैरेललोपाइपड इक्वल टू टोटल एक्सेस फ्लो ऑफ मास अबाउट ईच फेसेज ऑफ पैरेललोपाइपड। अब अपने को ये राइट हैंड साइड वाले टर्म ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वेशन 7th में फाइंड आउट हो गया। अब इसके लिए देखो टोटल एक्सेस फ्लो ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ईच फेसेज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे। तो सबसे फर्स्ट ये फेसेज लोगे, सबसे फर्स्ट ये फेस लो ए पी सी बी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इस फेस के अकॉर्डिंग कितना मास एंटर हो रहा है इसमें, और इसके अपोजिट फेस ये है तो इसमें से कितना एग्जिट हो रहा है, तो फिर इसमें से जितना एंटर हो रहा है उसमें से जितना एग्जिट हो गया उसको माइनस करके इन फेसेज के अकॉर्डिंग मास ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डेरिवेशन को कंप्लीट करोगे, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट, नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड, ये अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक्सेस फ्लो ऑफ मास फाइंड आउट हो गया, ठीक है, इन फेसेज के अकॉर्डिंग पर यूनिट टाइम में, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। नेक्स्ट थीटा डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे कि कितना मास फ्लो हो रहा है, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, टोटल एक्सेस फ्लो ऑफ मास इन पर यूनिट टाइम, इक्वेशन 3, 4 एंड 5। आर और थीटा डायरेक्शन में फाइंड आउट किया है और फाई डायरेक्शन में अकॉर्डिंग। नाउ वी टेक फेसेस अलोंग फाई डायरेक्शन, ठीक है, तीनों के अकॉर्डिंग इसमें फाइंड आउट करके बता दिया आप लोगों को। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 7th, और फिर इसमें ये वैल्यू पुट कर दोगे एज इट इज, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट हो जाएगा अपना, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो अब इसमें एक पॉइंट अपने को डिस्कस करना है कि ईच फेसेज के अकॉर्डिंग मास ऑफ फ्लो पैरेललोपाइपड के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।